Hello everyone, myself Dr. Mahendra Rana, MD and founder, Arogya Medicity India, Uttarakhand. I have 15-year experience in the field of Ayurveda, especially in Ayurvedic dermatology, autoimmune disorder and lifestyle disorders. First of all, I would like to congratulate all the team of Indian Vedas and especially my dear batchmate Dr. Piyush Juneja to organize such a great and useful informative conclave आयुर्दर्शन बाय इंडियन वेदास। जैसा कि इस वर्चुअल कॉन्क्लेव का जो टॉपिक है लॉन्जिविटी एंड आयुर्वेदा, तो मेरा जो अनुभव है और जो मैंने आयुर्वेद से सीखा है, इसमें देखिए आयुर्वेद शब्द में ही लॉन्जिविटी जुड़ी हुई है, क्योंकि आयु का ज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद में आयु का उद्देश्य है हितायु और सुखायु। हम लोगों का जीवन लंबा तो हो ही, लंबा जीवन होने के साथ साथ वो जीवन सुखमय हो, वो आरोग्यमय हो, ये हमें आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद में लॉन्जिविटी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिस्क्रिप्शन है वो मिलता है हमें रसायन चिकित्सा में। यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद द्रव्यम तद रसायनम। जो भी हमारे यहाँ जो भी चिकित्सा या जो भी औषधियाँ हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करके हमारी लॉन्जिविटी को बढ़ाती है और व्याधियों का हरण करती है, उन औषधियों को और उस चिकित्सा को हम रसायन चिकित्सा कहते हैं। जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी जीवनचर्या है, उन सबको भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आचार रसायन करके आयुर्वेद वर्णित करता है कि हम लोगों का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। अगर लॉन्जिविटी का कॉन्सेप्ट कहीं आया है तो वो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में आया है, जिसको हम लोगों ने स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के नाम से आयुर्वेद में पढ़ा है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है। व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए आयुर्वेद हमें एक गाइडलाइन देता है, एक प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि जिसमें दिनचर्या से लेकर के और किस ऋतु में कैसा आहार हो, कैसा विहार हो, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, ये सारी बातें आयुर्वेद को जानकर ही हम लोग समझ सकते हैं। और अगर हम हर व्यक्ति तक आयुर्वेद के ज्ञान को पहुंचा सकें तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को हम तक पहुंचाया है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं इंडियन वैद्या और खास करके अपने प्रिय सहपाठी डॉक्टर पीयूष जुनेजा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने भगवान धन्वंतरि के प्रागट्य दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले नेशनल आयुर्वेदा डे के अवसर पर ये वर्चुअल कॉन्क्लेव करके जिसका विषय रखा गया है लॉन्जेविटी एंड आयुर्वेदा, आयुर्वेद हर व्यक्ति तक पहुंच सके, आयुर्वेद के प्रति जो अवेयरनेस है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए मैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा और इंडियन वेदास की पूरी टीम को इस कॉन्क्लेव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से योगा डे को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, भारत सरकार प्रयास करे कि आयुर्वेद डे को भी, नेशनल आयुर्वेद डे को भी आगामी वर्षों में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस या इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में सेलिब्रेट कर सकें। इसके लिए सारा भारतवर्ष उनका आभारी रहेगा।